17,727 वैकेंसी आ गई हैं कल, यानी 24 जून 2024 को। पिछले साल से अगर इसको कंपेयर करें तो महज 8,000 वैकेंसी थी। इस साल 17,727 वैकेंसी हैं, यानी काफ़ी बड़ी ग्रोथ है। 8,000 और 17,000 में तो बहुत ज़्यादा अंतर है ना। इसमें बेटा एज मांगी गई है 18 साल से 32 साल के बीच में अलग अलग। किसी में 18 से 27 एज है, ग्रुप्स हैं इसमें अलग अलग। किसी में 21 से 30 है, किसी में 20 से 32 है। तो सब ग्रुप्स की मिला दे तो 18 से कम वाला फॉर्म नहीं भर पाएगा और 32 से ज़्यादा वाला नहीं। ये जनरल कैटेगरी का है। अगर इसमें रिजर्वेशन को इंक्लूड करें तो हमारे देश में ओबीसी जिसके पास सर्टिफिकेट है उसे 3 साल की छूट मिल जाती है, और जो SC ST का सर्टिफिकेट जिनके पास है उन्हें 5 साल की। इसके अलावा जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन्हें भी 10 साल तक की छूट मिल जाती है। एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलती है, जितनी वो सर्विस देश को दे के आते हैं उतनी। तो कहने का ये मतलब है अच्छा ऑप्शन है। जिन लोगों की ग्रेजुएशन हो गई है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इतनी वैकेंसी पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो मैंने पहले ही कहा ज़्यादा है। पेपर में आएंगी 4 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैथ्स, जिससे भाग नहीं सकते, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। दूसरा रीजनिंग, जिसको जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, GK प्लस करंट अफेयर्स, और एक लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश। इसके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 50-50 नंबर के। कहने का मतलब है 200 नंबर का पेपर होगा पहला, इसे कहेंगे Tier 1। ये अभी हो जाएगा विदिन 3 मंथ्स। इसकी जो डेट्स बता रहे हैं जो लिखित में आई है वो सितंबर अक्टूबर के बीच में पेपर होंगे, क्योंकि एक दिन में सब लोग पेपर नहीं दे पाएंगे, फॉर्म्स बहुत ज़्यादा आएंगे। 17,727 तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो इसलिए अलग अलग डेज पे पेपर अलग अलग शिफ्ट में रखे जाएंगे। जब किसी एक पेपर के बहुत सारी शिफ्ट होती है ना, तो उसमें दिक्कत होती है कि किसी में टफ क्वेश्चन आ गए, किसी में आसान। तो उन सबको फिर एक जैसे लेवल पे लाने के लिए एक फॉर्मूला सेट किया गया है जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। उसमें सारे पेपर्स का स्टैंडर्ड एक लेवल पे लाके कुछ बच्चों के नंबर उसमें घट जाते हैं और कुछ के नंबर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, और अब ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नॉर्मलाइजेशन होने लग गया। तो आप पेपर दे के आएंगे, लंबे समय तक पेपर चलेंगे, और रोज़ रोज़ वर्किंग डेज में और वीकेंड्स पे पेपर लगातार रहेंगे। अलग अलग स्टेट्स में जहाँ जहाँ सेंटर आएगा वहाँ अपना दे के आना पड़ेगा पेपर। इसके बाद आप ये मान के चलो इसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद फिर मेंस की तैयारी के लिए आपके पास लगभग 2.5-3 महीने और बचेंगे। पहला पड़ाव है ये क्रॉस करना। ये 4 सेक्शन आपको ढंग से तैयार करने पड़ेंगे। वैकेंसी अच्छी हैं, टाइम कम है। पिछले साल वैकेंसी, उससे पिछले साल, जैसे लास्ट ईयर तो कम थी, उससे पिछले साल बढ़िया वैकेंसी थी। अगर पिछली बार उठा के देखो तो लगभग 3 साल से SSC लगातार काम कर रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और बहुत लोग नौकरी लग रहे हैं। ये साल बेटा फिर से नौकरियों का साल है। इस साल तुमने ध्यान नहीं दिया होगा बहुत लोगों ने, जनवरी में वैकेंसी आनी स्टार्ट हो गई थी। जनवरी 2024 में सबसे पहली बड़ी वैकेंसी DSSB की आई थी, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें ढेर वैकेंसी थी, टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी, टीचिंग की भी। फिर इसके बाद हमने अपने सामने अभी देखा SSC की, GD की ढेर वैकेंसी आई थी, जो जनरल ड्यूटी वाले हैं, जिसकी वैकेंसी अब बढ़ भी गई हैं। इसके अलावा ढेरों स्टेट में अपनी अपनी तो वैकेंसी आती रही। ये नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ। इसी साल में RPF की वैकेंसी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, अप्रैल में वैकेंसी आई हुई थी, और अब हमारे सामने CGL की आ गई 17,727 वैकेंसी। ये सब चीज़ें मांगती हैं तुम्हारी मेहनत। एक बार जम के मेहनत कर लो, जहाँ फॉर्म निकले सारे भरो, पेपर दे के आना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम्हारा काम बनेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, फॉर्म्स नहीं भरोगे, कोई जानकारी नहीं रखोगे तो बेटा जहाँ हो वहीं रह जाओगे। पढ़ना पड़ेगा।